Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। एक ये प्रोजेक्ट एक मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। Yes, yes, sir. ये एक दूसरा बैच में बनाया था हम लोगों ने। टॉपिक छोटा ही है, ज़्यादा छोटा टॉपिक है, ठीक है, रिज्यूमे बिल्डर का टॉपिक के ऊपर बनाया था, तो ये भी ठीक ठाक बन गया है। तो एक तरह से रिकैप रिवाइज करने के लिए इसको थोड़ा ट्राई करके देखिएगा। तो इसको मैं सिर्फ रन करके आपको दिखाता हूँ, इसका एग्जीक्यूशन मतलब क्या चाहिए बोल के, है ना। चलिए सर्वर स्टार्ट हो गया। तो देखिए, इस तरह का साइट्स बहुत सारा है ना रेज्यूमे बिल्डर का, ठीक है। तो जनरली हम लोग ने देखा हुआ है कि जैसे फर्स्ट एक वेलकम पेज रहता है जहाँ पे मतलब अपने बारे में अच्छा खासा लोग बोलता है ना, ठीक है। उसके बाद में कई बार होम पेज में ही या एक अलग पेज होता है जहाँ पे ये लोग रेज्यूमे का टेम्पलेट सेलेक्ट करने बोलता है ना, अलग डिजाइन जो रहता है। तो अभी हम लोग क्या करें, यहाँ पे अभी होम पेज नहीं बना तो स्किप टू सेलेक्ट टेम्पलेट में चले जा रहे हैं ना। अब Yes, अभी तक sir. टेम्पलेट्स भी नहीं, बिकॉज अभी तक कोई डिजाइन हमारे पास में रेडी नहीं है ना, दैट इज व्हाई वी डोंट हैव अ टेम्पलेट एज येट, है ना, टिल नाउ। तो हम लोग सीधे रजिस्टर पेज में चले जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे रिज्यूमे बिल्डर हमने देखा तो वहाँ पे ये लोग रजिस्टर बोलता नहीं, बट एक्चुअली ये लोग रजिस्टर करता है आपको, है ना, कि आपका मतलब एक छोटा सा पहले पेज देता है जहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगता है, नॉर्मली आपका नाम और ईमेल ऐसे करके, है ना। और आपको रजिस्टर कर लेता है, क्योंकि हम लोग ने देखा है दोबारा जब सेम ईमेल आईडी ट्राई करते हैं तो बोलता है कि ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बोल के ऐसे बोलता है ना। तो उससे पता चलता है क्लियरली कि ये लोग, जैसे अभी यहाँ पे भी होगा कि मैंने कुछ नाम यहाँ पे यूज किया हुआ था, आई थिंक लाइक दिस, ATITY है, ये मेरा ऐसे करके रफली एक नाम यूज किया था, बिकॉज मिडिल नेम और लास्ट नेम दोनों देना होगा। और ईमेल आईडी ये यूज किया था हम लोगों ने, बता दीजिए। तो जब सबमिट करते हैं तो देखिए ना, तो अभी खैर कोई हम लोगों ने वो वैलिडेशन नहीं किया है, लेकिन ये आ रहा है कि इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन है, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री करके ना, वो ऑलरेडी है। तो आप इस आईडी से आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, है ना। तो अब वहां पे ये आ जाता, मैसेज आ जाता, तो बाद में हम लोग बनाएंगे मैसेज, ठीक है। तो मैसेज आ जा रहा था कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को बेसिकली मतलब ये दो पेज तब तक आप अपना से डिजाइन कर सकते हैं चाहने से, ठीक है, या डमी बना के रख सकते हैं, अभी हमने बनाया डमी, है ना, कि क्योंकि अभी हमने वेलकम पेज में कुछ नहीं लिखा तो हम स्किप कर रहे हैं टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट भी तभी बनेगा जब हमारे पास में कुछ डिजाइन अवेलेबल होगा, तो उनका स्क्रीनशॉट को हम लोग टेम्पलेट में डालने वाले हैं ना, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको भी स्किप कर रहे हैं कि टेम्पलेट अभी हमारे पास रेडी नहीं है, बट यहाँ से काम शुरू है। तो यहाँ हमने रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो यू कैन क्लिक दिस और आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों रास्ता से, किसी भी रास्ता से आप जाइए, चाहे यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा कि एक नया यूजर क्रिएट होगा, न्यू यूजर विल बी क्रिएटेड, ठीक है। और ठीक है, रेज्यूमे वाला पेज में हमारा चला जाएगा जहाँ पे आपको एंटायर रेज्यूमे क्रिएट करना होगा अपना, है ना। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और आपका पुराना कोई रेज्यूमे है यहाँ पे, तो यू कैन ऑलवेज गो टू ऑलरेडी रजिस्टर्ड और यहाँ पे अपना आईडी डालिए, ठीक है, जैसे वो आदित्य का।
और जब लॉगिन किया तो देखिए उसका रिज्यूमे यहाँ पे खुल रहा है। तो अभी तक हमने पूरा कंप्लीट रिज्यूमे नहीं बनाया है, वी हैव टू पुट द अदर कंपोनेंट्स। जैसे अभी तक तो कुछ भी नहीं डाला है, बस हमने असल में बस डेटा फ्लो चेक किया है यहाँ पे, है ना, कि द वेरियस जो हमारा फॉर्म्स है उसके बीच में डेटा फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हमने चेक किया है। अभी तक भी ये हमने ऑलरेडी सेव किया है कहीं पे, ठीक है इसको, है ना, बट जैसे अभी देखिए इसको अगर हम सबमिट करने जाते हैं तो अभी कुछ एरर आ जाएगा यहाँ पे फिर से, है ना, ये कि मतलब कॉन्टेक्ट नंबर कैन नॉट बी नल फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इफ यू गिव कॉन्टेक्ट नंबर देन आल्सो देयर बी एन एरर, प्राइमरी की का एरर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबमिट किया तो नहीं आ गया आदित्य ऐसे तो, ठीक है। तो शायद हमने किसी और आईडी से ट्राई किया होगा उस दिन, ठीक है। अब दोबारा अगर ट्राई करते, देखिए दोबारा अगर हम ट्राई करते हैं सबमिट करने जाते हैं, देन आई थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम, देखिए ना, डुप्लीकेट एंट्री करके, ठीक है, फॉर की रेज्यूमे ईमेल करके, है ना, ठीक है। तो अब जैसे ये प्राइमरी की है उस टेबल में, तो ये रिपीट नहीं हो सकता है ना, ये रिपीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बैक एंड वैलिडेशन भी कितना जरूरी है, मतलब एटलीस्ट एक डेवलपमेंट स्टेज में, बाद में ये सब चीजों को आपको कवर अप करना पड़ेगा, है ना, मतलब बाय गिविंग अप्रोप्रिएट मैसेजेस आपको यूजर को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर है, तो आप मतलब इसका डेटा दोबारा सेव नहीं कर सकते हैं। पर एक्चुअली यहाँ पे हमको एक इफ एल्स लगाना होगा कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, अगर इसका रिज्यूमे एग्जिस्ट नहीं करता है तो एक नया रिज्यूमे बन जाए, अदरवाइज ठीक है पुराना रिज्यूमे में ही अपडेट होना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो एक छोटा सा हमको चेक कर लेना होगा रिज्यूमे टेबल में कि मतलब आदित्य का रिज्यूमे है कि नहीं हमारे पास में, अगर ऑलरेडी है तो उस रिज्यूमे को हमको निकाल देना है, मतलब कंप्लीट रिज्यूमे निकल जाएगा एक्चुअली में अगर उसका रिज्यूमे है तो, ठीक है, उसका रिज्यूमे निकल जाएगा और हम लोग को सारा डिटेल्स यहाँ मिल जाएगा ना, ठीक है। बट अगर इफ आदित्य इज अ न्यू यूजर, ठीक है, उसका ये मतलब फर्स्ट टाइम रिज्यूमे बना रहा है, तब तो खाली होगा सारा चीज, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन जो पहले दे चुका है, ये नाम और ईमेल आईडी दे चुका था पहले, ठीक है, तो वो सब तो रहेगा यहाँ पे, और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है वो खाली रहेगा और वो इसको फिल करके क्या करना होगा, सेव करना होगा, है ना, ठीक है। तो एक छोटा सा इफ एल्स लगेगा, इफ एल्स से ये तय हो जाए कि मतलब डेटाबेस को हमको अपडेट करना है या हमको ये करना है, फ्रेश बनाना है ना, ठीक है। तो अभी जब सबमिट किया तो आपने देखा आदित्य लिख के आ रहा था, ठीक है, आदित्य लिख के आ रहा था, जैसे एक नया यूजर हम लोग ऐसे ही रजिस्टर करके फिर देखते हैं, पुराना मुझे याद नहीं है, ठीक है, कुछ भी डाल देते हैं। तो आई हैड अ स्टूडेंट कुमारी वागेशा, तो एक नया रजिस्ट्रेशन हो गया, देखिए उसका ये आ गया, कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबमिट करते हैं। तो ये हमारा रिज्यूमे का, ठीक है, प्रीव्यू पेज है एक्चुअली, दिस इज आवर रिज्यूमे प्रीव्यू पेज, जहाँ पे सिर्फ हमने फर्स्ट टाइम अभी डिस्प्ले करा के देखा हुआ है। अब यहाँ पे कंप्लीट रिज्यूमे आना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, द कंप्लीट रिज्यूमे शुड बी अवेलेबल हियर, और यहीं से आप पीडीएफ में सेव कर सके उसको या प्रिंट आउट निकाल सके, है ना, ठीक है। तो सच थिंग्स कैन बी डन फ्रॉम हियर, तो ये चीज हम लोग करना है ना। तो इसको एक बार अपना से ट्राई कीजिए ये वाला को, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब जब तक देखिए प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है ना। तो इसको एक बार ट्राई करके देखिए, एंड इनफैक्ट अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है किसी का भी, मैंने बाकी स्टूडेंट्स को बताया है कि इफ दिस प्रोजेक्ट इज सक्सेसफुल एक्चुअली, ठीक है, तो इसको तो आप होस्ट भी कर सकते हैं चाहने से, ठीक है ना। तो इसी तरह का देखिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट को होस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इट्स डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट गेट क्लाइंट, है ना, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू एवरीवन, रिमेंबर, ठीक है। अब जैसे अभी इंटरनेट पे देख लीजिए, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल एक्चुअली हु आर सेलिंग कोर्सेज, ठीक है, तो देखिए जो स्कूल लेवल का कोर्सेज सेल करता है, या मतलब ट्यूशंस का अगर बात करते हैं हम लोग, है ना, तो जो स्कूल लेवल पढ़ा रहा है वो लोग स्टूडेंट ज्यादा मिलेगा, देखिए, ठीक है, बिकॉज हर कोई स्कूल पढ़ता है ना, तो हर कोई स्कूल जाता है, तो एवरीवन नीड्स, ठीक है, मतलब स्कूल का ट्यूशन चाहिए, स्कूल का कोचिंग चाहिए, खास करके यहाँ बिहार में जहाँ पे स्कूल उतना अच्छा से चलता नहीं है, तो लोग कोचिंग के ही भरोसा पे रहते हैं, ठीक है। तो एंड अगेन देख लीजिए, मतलब स्कूल का ट्यूशन ज्यादा चलेगा, प्लस 2 का ट्यूशन भी काफी चलता है ना। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, ठीक है, आप देखिएगा कि मतलब थोड़ा सा फिर कमी आने लगता है ना, डाइवर्जन हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है, कि अब जैसे कंप्यूटर साइंस में, हमारा कंप्यूटर साइंस में कम ट्यूशंस होता है एक्चुअली में, उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ये आर्ट्स में अब पता नहीं लोग ट्यूशन लेते भी कि नहीं लेते हैं, ठीक है, तो बिना ट्यूशन का आर्ट्स में नॉर्मली कर लेते हैं लोग काम, है ना, कॉमर्स का होता है थोड़ा बहुत ट्यूशन ऐसे करके, तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे चीजें थोड़ा सा घटते जाएगा, रिमेम्बर, है ना। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू सॉफ्टवेयर आल्सो, इफ यू मेक अ वेरी प्रोफेशनल टूल और कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जो कि किसी खास मतलब डोमेन में ही काम आएगा, ठीक है, तब तो क्या होगा कि कम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बट इफ यू हैव समथिंग, इफ यू हैव अ टूल दैट इज फॉर मास, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक की था, है ना,
तो फेसबुक वॉज फॉर मासेस, तो देखिए कितना पॉपुलर हुआ और कहाँ से कहाँ मतलब मार्क जकरबर्ग को पहुंचा दिया है ना। या गूगल ले लीजिए, ठीक है, जीमेल ले लीजिए, एनीथिंग, या क्रोम ले लीजिए, एनी सच प्रोजेक्ट्स। तो ये भी उसी तरह का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी अ प्रोजेक्ट ऑफ दैट काइंड, है ना। तो ऐसा नो डाउट बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारा अवेलेबल है। तो उसी में आप कुछ अपना कर सकते हैं, एटलीस्ट रहेगा ना वहाँ पे, ऑनलाइन रहेगा, लोग मतलब पीपल कैन यूज इट, ठीक है। तो ऐसे ही करके इसी तरह का अगर आप मास अपीलिंग कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, तो मे भी ज्यादा चांसेस है उसका मतलब सक्सेसफुल होने का, हो सकता है ना, ठीक है। अब जैसे ये जितना भी हमारा ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह था, तो somebody must have started, है ना, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ होगा, आप देखिए देखते देखते कितना सारा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से सोच के बनाने से होगा, है ना। तो इसको एक बार कीजिएगा। और बहुत सारा रेज्यूमे बिल्डर का वो है, साइट्स अवेलेबल है ही, ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हो सबको भी, है ना, और उसका प्रोसेस को आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन यू कैन ट्राई टू क्रिएट वन, है ना। तो हम लोगों ने बहुत सिंपल से कोशिश किया बनाने का यहाँ पे, ठीक है। तो मेन मैंने बैक एंड पे ज्यादा ध्यान दिया है यहाँ पे, रादर देन फ्रंट एंड, फ्रंट एंड सिंपल रखने की कोशिश किया है, ठीक है। दूसरा लोग का देखिएगा तो बहुत सुंदर सुंदर फ्रंट एंड आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल अभी हमने रखने की कोशिश किया है। मेन हमने काम किया है इसके बैकग्राउंड में, है ना, कि राउट्स कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये इस पे थोड़ा सा काम कीजिएगा, और जहाँ जहाँ दिक्कत आता है यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। तो इसमें भी देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया है कि हर एक के लिए मतलब जितना वहां पे पेज दिख रहा था सबके लिए ऑब्वियसली हमारे पास में एक व्यू होना चाहिए। इसमें इसका माइग्रेशंस का काफी हमने यूज किया है, मतलब छोटा सा चीज के लिए भी जो माइग्रेशन का एक्चुअली यूज होना चाहिए, ठीक है, वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया है। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ माइग्रेशन है, ठीक है। एक रेज्यूमे का है, एक यूजर का है, देखिए। तो एक क्रिएट यूजर बनाया गया है, देखिए ना, और एक क्रिएट रेज्यूमे, है ना। उसके बाद में देखिए रेज्यूमे को हमने 3-4 बार अपडेट किया है, देखिए छोटा सा चीजें हमने अपडेट किया था वहां पे। तो अगर कुछ भी छूट जाता है, इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर में पहले आ गया था, है ना। एंड टू चेंज दैट ऑल्सो वी हैव अ, ठीक है, हमारे पास में देखिए हमने उसको चेंज किया है, देखिए। सॉरी, ये तो इसका था, ईमेल का था, देखिए ना, ईमेल का था कि जहाँ पे क्या था, ईमेल वाज नॉट यूनिक वंस, है ना, मतलब शुरू शुरू में ईमेल यूनिक नहीं था, तो इसको चेंज करना पड़ा हम लोग को, ठीक है, चेंज करके उसको यूनिक बनाना पड़ा, तो उसके लिए भी देखिए अलग सा माइग्रेशन लिखा गया। तो इससे क्या होता है, देखिए व्हेन यू यूज माइग्रेशन, तो जो भी आपका बाकी टीम मेंबर्स है ना, जब उनको ये डेटाबेस का चेंजेस अपने प्रोजेक्ट में रिफ्लेक्ट करवाना होता है, तो उनको कोई जरूरत नहीं होता अपना से कुछ करने का, दे जस्ट हैव टू राइट वन कमांड, है ना, php आर्टिशन माइग्रेट, दैट्स ऑल, ठीक है। और जितना भी नया माइग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनको भी अप्लाई कर जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली अप्लाई कर जाएगा, देखिए। हाँ, इसका डाउन काम नहीं किया था, इसका डाउन काम नहीं किया था, दिस आई हैव टू चेक एक्चुअली, ठीक है, कि अगर मुझे ये यूनिक वाला कॉन्स्टेंट हटाना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वो चेक करना था एक्चुअली में ना, ठीक है। तो ये हमने सिंपली ऐसे करके लिखा तो हुआ नहीं, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा हम लोग को किस तरह से उसको हम लोग रिमूव करें, है ना। तो वैसे ही करके देखिए फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो ये था हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, जो था इनिशियली गलती से वो इंटीजर हो गया था, तो उसको हमने यहाँ पे कैरेक्टर में चेंज किया, देखिए, ठीक है, कैरेक्टर में चेंज करने की कोशिश किया है, ठीक है, यूजिंग माइग्रेशन। तो ऐसे करके लगभग लगभग देखिए, तो यहाँ पे माइग्रेशन का भी अच्छा प्रैक्टिस हो गया इस तरह से, है ना, ठीक है, बिकॉज मतलब उसको पूरा रियलिस्टिक बनाने की कोशिश किया हमने उस प्रोजेक्ट को। एंड वैसा प्रोजेक्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक बन सकता है बिकॉज द प्रोजेक्ट इज रिलेटिवली स्मॉल, है ना, ठीक है। अब जैसे स्कूल है हमारा, अब देखिए स्कूल का फायदा है एक्चुअली में, जैसे देयर फ्यू थिंग्स दैट यू डिड नॉट सी देयर, जैसे पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स लाके डिस्प्ले करने का फीचर वहां पे नहीं दिखा पाए हम लोग, है ना, ठीक है। तो देखिए हर तरह का प्रोजेक्ट का अपना अपना कुछ फीचर्स होगा, एंड ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विल मेक यू लर्न समथिंग, रिमेंबर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सिखाएगा आपको, है ना, सिखा के जाएगा। तो इसीलिए मतलब प्रॉपर लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और अलग अलग स्फीयर का प्रोजेक्ट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो उसको एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा करने का, वेर एवर यू हैव प्रॉब्लम्स आराम से उसको हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है, बट ट्राई कीजिए एक बार, है ना, इसको करने का। तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। यस सर। एक एक्सटेंशन में कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, अच्छा, लैंग्वेज सपोर्ट फॉर रिक्वायर्स रीलोड, अच्छा ठीक है, वो बाद में हो जाएगा। तो चलिए लेट्स कम बैक टू आवर वन, देखते हैं हमने कहाँ तक काम किया। तो चलिए, तो ऑलमोस्ट ये काम कर रहा था इसमें
ये फर्स्ट लॉ में हमने थोड़ा ट्राई भी किया था कि अगर एडिट पे क्लिक करें तो ये आ जा रहा था, हमारा आईडी यहाँ पे आ रहा था ना, आईडी यहाँ पे आ जाता, बट Yes, sir. ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ आना चाहिए हमारा ना, इट शुड कम समवेयर हियर। तो चलिए अब ट्राई करते हैं कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए। और तो देखिए ये सब हो जाएगा, तो वहाँ पे भी हमने यही टेक्निक यूज किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट दिस टेक्निक वी हैव यूज्ड देयर आल्सो। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाए और सबमिट करे तो ये अपडेट हो जाना चाहिए जाके, है ना, ठीक है। तो चलिए लेट्स ट्राई इट आउट। तो आईडी यहाँ डिस्प्ले, अच्छा आईडी के लिए हम लोग मे बी लाइक दिस वी कैन कीप समथिंग, ठीक है, वी कैन कीप समथिंग, है ना। तो अभी तो हम लोग शायद लेबल में डिस्प्ले कर रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, लेबल में डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, लेट्स सी। तो ये था हमारा एडिट, अपडेट अपडेट डॉट ब्लीड, ये था फॉर्म हमारा, जहाँ पे हमने देखिए पैराग्राफ में आईडी दिखा रहे थे, बट इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ लेट अस यूज अ लेबल, आई थिंक दैट विल बी बेटर, है ना। एक लेबल का इस्तेमाल कर लेते, दो लेबल यूज कर लेते हैं, एल लेबल। एक में तो ये टैग डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है, और उसके बाद में एक लेबल के अंदर में ये चला जाएगा। तो लेबल फॉर नथिंग, इसका आईडी देते हैं हम लोग, एंड नेम। और इट शुड बी इनसाइड फॉर्म, यस इट इज इनसाइड फॉर्म, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि ये आईडी जो है, या इनफैक्ट टेक्स्ट बॉक्स भी यूज करने ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, देखने में तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे लेबल फॉर कर देते हैं इसको, आईडी, यहाँ पे देते हैं आईडी, या ये कम करते हैं, कम करते हैं, आई थिंक मच बेटर इट विल बी कि ये जो टेक्निक है इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेबल फॉर आईडी, 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 तो इसको वैल्यू देते हैं, वैल्यू। तो हमने सिर्फ आईडी ही सेंड किया था सर, यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेंगे। Alright, so if you go back, एडिट में जाते हैं, तो यस हमने आईडी सेंड किया था, बट हमको आईडी सेंड नहीं करना, हमको पूरा डेटा एक्चुअली सेंड करना है सर्च करके, है ना, ठीक है, दैट आल्सो विल डू इट। चलिए तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग आ रहे थे वो देखते हैं। तो पहले हमारा फॉर्म था ये वाला, लीड्स वाला, है ना, तो ये सब एनरोलमेंट को एक बार बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, एंड कंट्रोलर नहीं चाहिए एनरोलमेंट वाला, लीड अभी क्योंकि लीड पे काम करें, लेट अस ओनली कीप थिंग्स रिलेटेड टू लीड्स, है ना। तो देखिए यहाँ से जब हम एडिट पे क्लिक करते हैं, व्हेन वी क्लिक ऑन एडिट, तो क्या होता है, हमको लेके जा रहा है एडिट लीड वाले यूआरएल पे लेके जा रहा है, ठीक है। ऑलराइट, इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कि हमारा जो राउट है एडिट लीड वाला, दिस इज द वन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हम लोग सीधे सीधे अभी अपडेट वाला पेज खोल रहे हैं और डेटा को पास कर रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअली वी वोंट बी डूइंग इट लाइक दिस, ठीक है, हम लोग लेके जाते हैं इसको कंट्रोलर में, ठीक है, लेट अस टेक इट टू द कंट्रोलर। कंट्रोलर से एक फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग, ये तो मैंने ऐसे टेस्ट के लिए दिखा दिया था कि ऐसे करके भी डेटा पास कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस टेक इट टू द कंट्रोलर, ठीक है, ये मेथड को हम लोग डिलीट कर देते हैं और कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करते हैं यहाँ पे, है ना, लेट अस कॉल अ कंट्रोलर मेथड, लीड कंट्रोलर क्लास कॉमा, एक मेथड होगा जिसको आप अपडेट ही नाम दे सकते हैं चाहने से, यू कैन कॉल इट एज अपडेट, और वहां जाके इसको बनाते हैं, अपडेट नाम का एक मेथड बनाते हैं, UBLIC पब्लिक फंक्शन अपडेट, ठीक है, एंड इवन अपडेट विल गेट, नहीं अपडेट को रिक्वेस्ट से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं ये हम लोग दूसरा फंक्शन बनाएंगे, विल कॉल इट एज FETCH फेच फर्स्ट वाला, ठीक है, क्योंकि हम लोग को डेटा लाना है एक्चुअली में, ठीक है, वी हैव टू ब्रिंग डेटा फ्रॉम समवेयर, है ना। वहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक,
अच्छा, because I'm outside the class, that is why. Control X. ऑलराइट, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से फेच को कॉल करेंगे, वी विल नॉट कॉल अपडेट हियर बिकॉज अपडेट करने के लिए एक फंक्शन होगा, ये तो निकाल के ला रहा है, ठीक है। ये मल्टीपर्पज हो सकता है, इसको बाद में भी हम यूज कर सकते हैं दूसरा जगह, ठीक है। ये फेच करके लाएगा, ठीक है, फेच और आईडी से फेच करेगा। अभी हम एपीआई यूज नहीं कर रहे तो वी डोंट नीड दिस, ठीक है, वी डोंट नीड दिस। हम लोग कहीं ना कहीं वहां से आईडी निकल जाएगा हमारा, तो लेट्स इसको फेच को यहाँ से सेंड किया जाए, आईडी फेच को यहाँ से इंजेक्ट किया जाए आईडी। अच्छा, ट्राई करते हैं। तो फेच, I think if I give a comma here, अच्छा विल हैव टू चेक दिस, है ना, कि ये आईडी ऐसे करके जाएगा कि नहीं जाएगा, बिकॉज उस समय में हमने किसी और टाइप से ट्राई किया था, एक हमने ये दिया था, मतलब अपना फंक्शन बनाया था वहाँ पे ना, बट इस फंक्शन को किस तरह से पैरामीटर पास करेंगे दैट वी हैव टू सी। अच्छा, लेट अस कीप इट लाइक दिस राइट नाउ, ठीक है, लेट अस कीप इट लाइक दिस राइट नाउ। और यहाँ पे कोई ना कोई सर ये पैरामीटर, बिल्ट इन फंक्शन है फेच। कौन सा? नहीं नहीं, फेच सर हम बना फेच। रहे हैं, अभी हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, फेच वी आर क्रिएटिंग। ये देखिए यहाँ पे लीड जो है, यहाँ पे हम लोग फेच बना रहे हैं, ठीक है। बट हमको चाहिए कि देखिए वो आईडी तो कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए हमको, ठीक है। ये जो आईडी है ये हम लोग कहीं ना कहीं यस से मिलना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। अब इसमें तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं होगा बिकॉज ये कोई फॉर्म नहीं है एक्चुअली, अगर हम सही सर, से देखें इसको इसको, है एक ना, तो अलग बोलिए क्लास भी तो बना सकते हैं। किसको किसको। सर फेच के लिए तो एक अलग क्लास भी, सर फेच के लिए तो अलग क्लास भी बना सकते हैं, तो नहीं, सेम जरूरत नहीं है क्लास में एक्चुअली इसे में, कर रहे हैं। जरूरत नहीं है बिकॉज ये जो फीचर है इट्स रिलेटेड टू, ठीक है, फेच इज रिलेटेड टू, ये लीड से रिलेटेड है ना। अभी हम क्या फेच करना यस चाह रहे हैं, एक नया लीड को हम लोग फेच करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस फीचर यस इज सर। रिलेटेड टू लीड्स ओनली, ठीक है। तो यस सर। देखिए क्लास कब बनाते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिफरेंट होता है, ठीक है, बट यहाँ तो ऑब्जेक्ट हमारा लीड ही है ना, ठीक है। तो जो यस हमको सर। मैनिपुलेशन करना है हमको लीड के साथ करना है, तो दैट इज वाई वी डोंट नीड अ डिफरेंट क्लास, ठीक है, एक नया क्लास नहीं चाहिए, इसी क्लास में हम लोग फेच को बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जब फेच को हम लोग बना रहे हैं तो असल में देखिए यहाँ पे बात ये है कि अगर इसी के अंदर सारा चीज होता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन अभी डेटा तो हमको बाहर से मिलेगा बहुत सारा, जैसे व्यू इज अ सेपरेट एंटिटी, है ना, ये तो हम कंट्रोलर में काम कर रहे हैं, व्यू इज अ सेपरेट एंटिटी, मॉडल इज अ सेपरेट एंटिटी, तो कहीं ना कहीं तो आपको ये करना पड़ेगा ना, डेटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेटा पास करने का यूजुअली, ठीक है, दो तरीका होता है, या तो आप ग्लोबल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि मतलब बोला जाता है नॉर्मली नहीं यूज करने के लिए, ठीक है, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल से कई बार क्या होता है कि डेटा कहाँ चेंज होगा पता नहीं चलता है ना, ठीक है, तो बग आने के चांसेस ज्यादा रहता है इफ द प्रोग्रामर इज नॉट सो केयरफुल, ठीक है। तो अगेन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना चाहिए कि जैसे ठीक है यू मे बी ए गुड प्रोग्रामर, ठीक है, आई मे बी ए गुड प्रोग्रामर, है ना, बट गलती तो कभी भी हो सकता है ना, मिस्टेक मे हैपन एनी टाइम। तो अगर मतलब हम कोई ऐसा चीज यूज करते हैं जहाँ पे मिस्टेक्स का चांसेस कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आई हैव स्टूडेंट्स, ठीक है, जो एक दो जन ऑफलाइन आता है अभी, तो एक लड़का भी है जो स्कूटर लेके आता है, एक लड़की भी है जो स्कूटर लेके आती है, ठीक है। तो दोनों को मैं बोलता हूँ हमेशा हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, तो लड़की तो अभी लेके आती पहनती हेलमेट, ठीक है, बट लड़का हेलमेट पहनता ही नहीं है, ठीक है। तो आप चलिए, आप जितना भी अच्छा चलाते होंगे, ठीक है, तो यू मे बी वेरी गुड एट, ठीक है, राइडिंग या ड्राइविंग, है ना, लेकिन क्या मालूम है कब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एनी टाइम, है ना। तो प्रोटेक्शन रखना ज्यादा अच्छा रहता है हमेशा, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो अगर कुछ हमारे पास में ऐसा तरीका होगा जिससे हमारा डेटा ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है, देन वी शुड यूज दैट। तो अभी देखिए ये पैरामीटर पासिंग ज्यादा बेटर माना जाता है ना, ठीक है, पासिंग पैरामीटर, तो हमको मतलब किसी न किसी तरीका से यहाँ पे डेटा चाहिए। जैसे देखिए फॉर्म का डेटा तो आपको इससे मिल जाता है ना, रिक्वेस्ट से मिल जाता है हमेशा, बट अभी ऐसा नहीं है, अभी हम लोग को यूआरएल रीड करना है एक्चुअली में, ठीक है, हमको डेटा चाहिए यूआरएल से। जैसे ये देखिए यहाँ पे, ये जब आप क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हेन यू आर क्लिकिंग ऑन एडिट, ठीक है, तो क्या हो रहा है, दे मे बी एन एरर, ठीक है, देखिए ना, अनडिफाइंड वेरिएबल आईडी बोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आईडी मिल नहीं रहा है उस पेज को, है ना, हमारा जो व्यू पेज है उसको ये नहीं मिल रहा है, अभी आईडी नहीं मिल रहा है। तो ये आईडी किसी ना किसी तरीके से उस पेज को हमको पास करना पड़ेगा ना, विल हैव टू पास। तो एक्चुअली उस पेज को मुझे आईडी पास ही नहीं करना है, ठीक है, उस पेज को आईडी नहीं पास करना है मुझे, तो ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ आईडी, ठीक है, मुझे पूरा पूरा डेटा पास करना है, एक्चुअली यूजिंग दिस आईडी मुझे यहाँ पे सर्च करके लाना है डेटा को, ठीक है, डेटा को सर्च करके लाना है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने कहीं पे पूरा पूरा डेटा पास किया था ना, जब गेट और लीड्स हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है।
और ये फेच के जगह में हम सिर्फ गेट बना सकते थे एक्चुअली, वी कुड हैव क्रिएटेड गेट, अगर अगर ये वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहे थे हम लोग, है ना, जैसे गेट ऑल लीड्स है ना, या गेट लीड करके ये बना सकते हैं, फंक्शन का नाम ये दे सकते हैं अंडरस्कोर लेड लीड ऐसे करके, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लीड एंड दैट टू यूजिंग आईडी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं उसको, है ना, आईडी के हिसाब से हम उस लीड को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ऐसा में, तो अब ये जो डेटा है ना, ये डेटा किस तरह से इस फंक्शन को हमको लाना होगा, अब ये डेटा कहाँ से मिल सकता है हम लोग को मिल सकता है फ्रॉम द यूआरएल, ठीक है, वी कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम द यूआरएल बिकॉज, ठीक है, आप देखिएगा ये जो राउट हमने लिखा, अब ये राउट कहाँ जाएगा ये हमारे ऊपर है ना, ये जो क्लिक कर रहे हैं हम लोग, तो ये राउट कहाँ लेके जाएगा वो हमारे ऊपर है, तो हमने क्लिक किया तो ये हमको लेके जा रहा है इस, देखिए है ना, एडिट लीड पे, और साथ साथ में हम लोग ये डेटा पास करके दे रहे हैं, ठीक है, वन हम लोग दे रहे हैं, अब ये वन को किसी तरह से हमको अपना राउट को पहुंचाना है, ठीक है, या जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो उस फंक्शन को पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर वो जो हमारा क्लोजर वाला फंक्शन था वहां तो आसानी से हो जा रहा था ये ना, ठीक है, देयर इजीली इट वाज हैंडल, ठीक है, बट अभी मैं कंट्रोलर के थ्रू कॉल कर रहा हूँ उस मेथड को, है ना, ठीक है, जैसे एक बात याद सर रखिएगा। वो फिर से रिपीट कर देते सर, वो नेटवर्क इशू हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट ना, एक मिनट कर दे रहा हूँ, एक मिनट। एडिट करने के बाद जो आप बोले थे कि ये राउट कहाँ ले जा रहा है, तो ये हाँ, कहाँ ले जा रहा है? तो जैसे ये देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस चीज को, कि देखिए ये हमारा पेज था, ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये जो पर्टिकुलर डेटा है ना, ये जो पर्टिकुलर डेटा है, ये पूरा डेटा नहीं, हमको सिर्फ ये जो है, ठीक है, ये जो आईडी है ये हमको हमको कहीं ऐसा जगह में लेके जाना है जहां से कि वो अपडेट हो जाए, ठीक है, तो देखिए हमने ऑलरेडी एक राउट बना के रखा हुआ है एडिट लीड करके, है ना, ठीक है, और देखिए यहाँ पे हमने पास भी किया, देखिए वन जा रहा है हमारा, देखिए ना वन यहाँ से जा भी रहा है हमारा, ठीक है, तो अब हमको करना क्या है सर कि अब ये वन को किस तरह से कैप्चर करना है, ठीक है, इसको लेना है हम लोग को, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, है ना, ठीक है, क्योंकि जब तक ये वन को लूंगा नहीं तो फिर मैं कैसे करके ये इस डेटा को फिर से रीड करके और वो फॉर्म को पॉपुलेट करूंगा ना, जो हमारा एडिट वाला फॉर्म है, ठीक है, तो, यस सर। है ना, और ये काम हम लोग को कंट्रोलर में करना याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज पहले ही मैंने बोला कि देखिए मॉडल व्यू कंट्रोलर तीनों का जो दायरा है वो फिक्स है, ठीक है, व्यू में हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, ठीक है, व्यू में हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, व्हाटएवर प्रोग्राम्स यू हैव टू राइट इट इनसाइड द कंट्रोलर, रिमेंबर, ठीक है, आपको व्यू में जाके प्रोग्राम लिखना ही नहीं है, ठीक है, तो अभी अगर हम ये जो हमारा आईडी है वो व्यू को हम पास कर दे, जैसा अभी हमने कर दिया था, ठीक है, तो फिर बाकी का डेटा कहाँ से आएगा, तो बाकी का डेटा के लिए तो हमको कोई ना कोई कोड लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, फेच करने के लिए निकालने के लिए कोड लिखना पड़ेगा ना, दैट कोड हैज टू बी रिटन इनसाइड द कंट्रोलर, ठीक है, उसको हमको यहाँ कंट्रोलर में लिखना पड़ेगा कोड को, ठीक है, तो अब जब कंट्रोलर में हम एक फंक्शन बना रहे हैं, एक फंक्शन बना रहे हैं उसको रिट्राइव करने के लिए, ठीक है, तो वी नीड आईडी, एक्चुअली ये आईडी हमको चाहिए, है ना, ठीक है, तो अब ये आईडी इसको मिलेगा कैसे करके, बिकॉज, ठीक है, ये जो राउट है हमारा, ये जो राउट है, ये राउट को आईडी मिल जा रहा है, देखिए दिस राउट इज गेटिंग आईडी, अब इस राउट से, ठीक है, इस आईडी को, ठीक है, इस आईडी को हम कैसे करके आगे मतलब लेके जाएंगे, ठीक है, आगे कैसे करके लेके जाएंगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है, तो अब मैंने लिख तो दिया ऐसे, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ये कंट्रोलर का ये कॉल कर रहे हैं, स्टोर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली फंक्शन को तो कॉल कर दिया, ठीक है, बट अगर इस फंक्शन को मुझे पैरामीटर देना है, ठीक है, तो कैसे करके देना होगा, है ना, ठीक है, तो वो हमको देखना है, तो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं है शायद, ठीक है, बिकॉज एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, देखिए तो सो दैट वो जो पुराना वाला राउट हमारे पास में आ जाए जहाँ पे हमने डेटा को सेंड किया था, ये देखिए ये पुराना राउट था ना, तो देखिए पुराना वाला राउट में क्या हो रहा है कि आपने ये वाला पेज को कॉल किया था, बट ये फर्क था, वहां पे हमने पेज को कॉल किया था और यहाँ हम लोग को एक फंक्शन कॉल करना है, देखिए, है ना, ठीक है, तो आपने रिटर्न व्यू किया और देखिए दिस इज हाउ यू पास्ड द आईडी टू दैट पेज, है ना, ठीक है, और वो आराम से काम कर रहा था, एक बार फिर सेव करके हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। सर पेज कॉल करना फिर क्लास का राउट देना, ये क्या फर्क है सर? ये बिल्कुल ये बहुत सॉरी, फर्क है। एक हाँ हाँ, पेज बोलिए को बोलिए। सर, पेज को सर, एक पेज को देना या हम्म, फिर फंक्शन कॉल करना, दोनों में क्या फर्क है? दोनों जैसे में बहुत अभी अंतर वाला है। जो राउट है, ये अभी हाँ एक पेज को हम दे रहे हैं, सेंड कर हाँ रहे हैं, और हाँ इसे हाँ, जो कॉपी किए थे वो एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। एग्जैक्टली दोनों में फर्क एग्जैक्टली, है क्या ना, होगा सर? दोनों में डिफरेंस है, काफी डिफरेंस है, ठीक है, तो ये एक व्यू हो गया, ये एक व्यू हो गया ना, ठीक है, तो अब व्यू अंदर में कैसे इम्प्लीमेंटेड है वी डोंट नो, ये एक मार्कअप है सिंपली, है ना, इट इज अ मार्कअप, रिमेंबर, ठीक है, तो उसको, तो ये मतलब ये लोग ने रेडीमेड बना के रख दिया है, देयर इज अ फंक्शन कॉल व्यू, ठीक है, देयर इज अ फंक्शन कॉल व्यू, तो उस व्यू को जब आप कॉल करते हैं तो उसका दो आर्गुमेंट्स रहता है, एक तो व्यू का नाम देते हैं आप, ठीक है, और दूसरा उसमें जो डेटा पास करना चाहते हैं एक अरे के रूप में उस डेटा को पास कर सकते हैं, ठीक है, तो ये फिक्स फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, तो उस तरह से काम कर रहा है ये, और देखिए यहाँ पे भी ये जो आईडी है, ठीक है, ये आईडी है कहाँ से जा रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम, देखिए ये हम लोग पिक कर रहे हैं यहाँ से, देखिए यूआरएल से पिक कर रहे हैं, और फिर ये जो अंदर में फंक्शन बना हुआ है ना, ये देखिए ये जो क्लोजर है, इसको हम लोग पास कर रहे हैं, देखिए ये वाला, ठीक है, वी पासिंग इट टू दिस वन, है ना, तो मेन मुझे ये चीज करना है, ये वाला,
ठीक है, कि जैसे इसका जो अपना फंक्शन है इस गेट के अंदर जो हमने यूज किया ये क्लोजर, ठीक है, उसको तो आप ये आईडी पास कर ले रहे हैं आराम से ना, ठीक है। तो बट मुझे अगर ऐसा कोई फंक्शन बना हुआ, जैसे ये भी वही चीज है, यहाँ पे भी हमने कंट्रोलर क्लास का स्टोर मेथड को कॉल किया हुआ है यहाँ पे, है ना। तो अगर इस स्टोर मेथड को अगर मुझे वो पैरामीटर आईडी पास करना है, ठीक है, तो हम कैसे करके पास करेंगे, ठीक है, दैट इज व्हाट आई हैव टू ट्राई, है ना, ठीक है। तो कभी तो डेफिनेटली किया होगा मैंने ये सब चीज भी, ठीक है, बट नाउ आई डोंट रिमेम्बर। तो एक तरीका मैंने ऐसे यूज किया बट वो तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। दिख रहा है मृत्युंजय? यस सर। तो वही मैं बोल रहा था कि अच्छा एक मिनट ना, एक सर्च करके मैं देखता हूँ, पासिंग पैरामीटर टू राउट। सर वो ब्राउज पेज नहीं दिख रहा। एक मिनट लाता हूँ मैं। हाँ, यहीं पे सर्च कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही आया ये भी, है ना। उसके बाद में ऐसे तो हम लोग को ये पूरा पूरा इसलिए पढ़ना चाहिए सब चीजें, ठीक है, तो वही थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक है, इसमें पढ़ने में, और ढेर सारा चीज आ जाता है, फिल्टर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कस्टमाइज सेटिंग्स, ऑलराइट। तो देखिए अभी बहुत सारा चीज दिखाया, तो दिस वन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, ये टाइप का जो चीज है ना, ठीक है, तो ये वही वाला जो मैं बता रहा था कि दिस इज अ, तो यहाँ पे इन लोगों ने राउट का इस्तेमाल किया है, राउट मेथड का, ठीक है। तो जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होता है, क्या बोलते हैं, व्यू के अंदर में, ठीक है, ये जो पैटर्न है व्यू के अंदर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये भी आएगा, धीरे धीरे आएंगे हम लोग इसके ऊपर में भी। तो बट जनरली कंट्रोलर में या जो हमारा राउट फाइल्स है उसके अंदर में हम लोग व्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं, विच वर्क्स एग्जैक्टली लाइक दिस ओनली। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखिए ये मतलब ये व्यू का नाम हो गया, और एक अरे के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा को पास करते हैं लाइक दिस, है ना, ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट। फिर यहाँ पे भी लगभग नहीं, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है ये वाला, ठीक है। तो ये गेट में ये ये हमारा राउट है, ठीक है। देन दिस इज द डेटा और व्हाट पता नहीं, ठीक है, ये पता नहीं किस तरह से काम कर रहा है ये वाला। तो मुझे तो ये करना है, तो ये तो नॉर्मल दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा जो जो मुझे चाहिए, ठीक है, वो नहीं दिखा रहा है। तो मुझे कंट्रोलर लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, है ना, कि कंट्रोलर का मेथड को हमको ये पास करना है। तो इसमें नहीं आया। अच्छा ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है, द राउट लिस्ट व्यू राउट्स, फिर रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, है ना, ऑप्शनल पैरामीटर्स, रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो ये एक बार देख लेते हैं यहाँ पे पैरामीटर्स के बारे में क्या दिया हुआ है। तो मुझे स्पेशली चाहिए कंट्रोलर वाला चाहिए, है ना। तो देखिए ये यही बात कर रहे हैं, यही दिस आर द पैरामीटर्स एक्चुअली ना, ये वाला पैरामीटर्स है, ठीक है। स्पेशली एपीआई जब हम करते हैं तब ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इंटरनली देखिए इसके थ्रू तो पास कर दिया, देखिए ना, ये फंक्शन ऐसे करके तो पास कर दिया है ये। बट हम लोग को, ठीक है, हम लोग को ये व्यू वगैरह रिटर्न नहीं करना है ना, ठीक है, या टेक्स्ट रिटर्न नहीं करना है, हम लोग को तो कंट्रोलर का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। तो देखते हैं किसी में और भी होगा, तो ये तो नॉर्मली दिखा रहा है अभी भी ग्लोबल कॉन्स्ट्रेंट्स। तो चलिए अभी एक बार बैक जाता है, और ये लिखते हैं इसमें कि कंट्रोलर फंक्शन, ये मेथड। चलिए आ रहे हैं यहाँ पे ना, तो पासिंग पैरामीटर टू कंट्रोलर फ्रॉम राउट, चलिए दिस इज आई थिंक व्हाट वी नीड। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू, देखिए यही यही चीज हम लोग को ट्राई करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है कि कंट्रोलर का एक फंक्शन है जहाँ पे उसको ग्रुप आईडी चाहिए, ठीक है ना, जिसको ग्रुप आईडी चाहिए। तो अभी ग्रुप आईडी इसको मिलेगा कैसे करके, है ना, ठीक है, मिलेगा कैसे करके। तो इसने कुछ ट्राई किया, बोल रहा है कि ग्रुप और समथिंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ आईडी मिला है इसको, ठीक है। तो अरे एज ग्रुप यूजर, तो उसके बाद में समथिंग समथिंग लिखा, एनी टाइम आई ट्राई टू पास द आर्गुमेंट 4004 एरर आता है, बोल रहा है वो, है ना, ठीक है। तो यू नीड एनीथिंग स्पेशल फॉर एडिंग पैरामीटर्स जस्ट लाइक यू हैड इट, यू डोंट नीड बोल रहा है, ठीक है, यू डोंट नीड एनीथिंग स्पेशल इसके लिए। तो ये यूजर्स ग्रुप शो, उसके बाद में एज ग्रुप शो, उसके बाद में
गेट आईडी, ग्रुप आईडी। तो ये तो बोल रहा है डायरेक्टली कॉल करने के लिए कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। वो बोल रहा है कि जरूरत नहीं पड़ेगा बोल रहा है, ठीक है। लेट्स सी। और देखिए ये सब पुराना तरीका है, ठीक है। जितना भी है ये राउट्स वगैरह डिक्लेयर करने का सब पुराना तरीका दिखा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। हम लोग एक नया टाइप से कर रहे हैं। तो चलिए एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कोई कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को, है ना यहाँ पे, कि इफ यू हैव रिटन, ठीक है। अगर मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, वापस हम लोग इस तरह का बना देते हैं इसको। अभी फेच की जगह में हमने कर दिया था गेट लीड, है ना, ये बना दिया था। तो देखते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि आईडी उसको मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है। दिस इट गेट्स और नॉट, है ना। लेट अस सी, लेट अस चेक। मेन है कि वो पैरामीटर का नाम क्या होगा, ठीक है। पैरामीटर का नाम क्या होगा, दैट हैज टू बी सीन एक्चुअली, है ना। तो चलिए वहां तो हमने दे दिया हुआ है, आईडी ऐसे दे दिया हुआ है हमने इसके अंदर में, पैरामीटर मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो दिस आईडी इज गोइंग टू बी ये वाला जो डिक्लेयर किया। अब इसको एक बार मैं इको करके देख लेता हूँ। आईडी अगर वहां पे उसका आईडी आ गया, 1 आ गया, इसका मतलब है कि ठीक ठाक है ना। अगर इन अनडिफाइंड आया देन वी हैव टू ट्राई मोर। चलिए चेक करते हैं। तो हम एडिट में जाते हैं तो सी वी गॉट 1, मतलब मिल गया आईडी हमको ऐसे ही, ठीक है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है, वो ऐसे पास हो गया, देखिए, ठीक है। तो वही एक तरह का डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो देखिए सब चीज मतलब एक तरह से ढका हुआ है, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, द फर्स्ट पैरामीटर अपने आप मतलब आ जा रहा है, देखिए वहाँ पे ना अपने आप आ गया ये, ठीक है। तो हमको इसके लिए कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना पड़ा, देखिए, ठीक है। तो हमने सिर्फ आईडी लिखा, इस आईडी में ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये आईडी कैप्चर हो गया, ठीक है। जो राउट से हमको मिलेगा, है ना, जो राउट से हमको मिलेगा वो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया। और देखिए ये राउट में ये आईडी आ कहाँ से रहा है ये भी देख लीजिए आप, है ना। तो जब हम लीड्स वाला पेज में जा रहे हैं तो आप देखिएगा लास्ट में, ये देखिए हम लोगों ने ये लीड आईडी यहाँ पे डाला है, देखिए, है ना। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने, ठीक है, छोटा सा जावास्क्रिप्ट लिखा है, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमने इस लीड आईडी को इसके अंदर में डाला हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जब आप वेब डेवलपमेंट में है एक्चुअली, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो मतलब हर चीज का नॉलेज थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा, ठीक है। यू शुड नो HTML, ठीक है, यू शुड नो CSS, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का भी थोड़ा पकड़ होना चाहिए, है ना। इनफैक्ट देखिए जावास्क्रिप्ट को तो स्पेशल अटेंशन दीजिए, बिकॉज आज या कल हम लोग मतलब जावास्क्रिप्ट में ज्यादा काम करेंगे। जैसे मैंने लगभग लगभग अपना प्रोसेस कोशिश किया है कि जितना नया प्रोजेक्ट होगा सबको उसी में डाल देने के लिए, है ना। तो रिएक्ट, एक्सप्रेस, ठीक है, ये सब फ्रेमवर्क्स के आसपास ही मैं सोच रहा हूँ कि सारा का सारा प्रोजेक्ट्स बनाया जाए। बाकी एकेडमिकली आई विल बी टीचिंग, ठीक है, और काम, और मुझे मालूम है कि अगर एक टेक्नोलॉजी अच्छा से आ गया है ना, तो इजीली यू कैन लर्न द अदर टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अब जितना Yes. ज्यादा मैं फ्रेमवर्क में काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकली अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। वो मतलब अब मजा भी आ रहा है करने में, और मतलब पढ़ाने में मजा आ रहा है सब चीजों को, है ना। तो वेरी Yes, सुन yes. यू विल सी लगभग लगभग सारा फ्रेमवर्क्स अभी हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। बट अब देखिए काम तो हम हर चीज में नहीं कर सकते है ना, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ठीक है होगा, बाकी में भी वी विल एक्सपेरिमेंट इन अदर्स ऑल्सो, ठीक है। बट अभी मेन लाइन में मैं जा रहा हूँ जावास्क्रिप्ट पे ही, ठीक है। तो ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में ही लिखने की कोशिश करूंगा। एंड यू कैन सी द कॉन्सेप्ट्स आर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट्स आर रिवॉल्विंग ऑल अराउंड। अभी देखिए इस लाइन को एनालाइज कीजिए अच्छा से, लाइन नंबर 38 को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे भी तो हमने बिना नाम का फंक्शन यूज किया है ना। दिस फंक्शन डजंट हैव अ Yes, नेम, sir. देखिए, ठीक है, सिर्फ इसको फंक्शन लिखा है हमने, ठीक है। तो असल में देखिए देयर आर सर्टेन लाइंस, ठीक है, देयर आर सर्टेन लाइंस वो रन करेगा एक्चुअली में, ठीक है। अच्छा अगर आपको याद होगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल, ठीक है। अब देखिए ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है जो रिपीट होके आ रहा है ना, जिसको हम लोग ने सी प्लस में इज्जत ही नहीं दिया उस फंक्शन को एक्चुअली में, ठीक है। देयर वाज समथिंग कॉल्ड, इनफैक्ट ये सी का कॉन्सेप्ट है, नॉट सी प्लस प्लस, ठीक है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कमिंग फ्रॉम सी, है ना। तो FUNCTN फंक्शन पॉइंटर या पॉइंटर टू फंक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर टू FUNCTN फंक्शन, है ना। तो अब देखिएगा ये बहुत पुराना, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको देखिए पॉइंटर टू फंक्शन बोल सकते हैं, या ये फंक्शन पॉइंटर बोल सकते हैं, देखिए, ठीक है ना। एक स्पेशल पॉइंटर जो कि फंक्शन का एड्रेस रखता है अपने अंदर में, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग ये फंक्शन का ऐसा कोई पॉइंटर ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिएगा हमने एक फंक्शन बनाया कहीं पे, ठीक है, वी क्रिएटेड अ फंक्शन समवेयर, ठीक है। ये देखिए ये जैसे है ना वॉइड, और ये